Hello students, I am Shaista and today our topic is meaning of economics. So let's start. Economics is all about how people make choices. Choices means selecting one out of the various available resources. So इकोनॉमिक्स क्या है तो लोग किस तरीके से चॉइसेस करते हैं, है ना। अब चॉइस करने का मतलब क्या हुआ, तो चॉइस क्या है, बहुत सारे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से स्वेटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग वन जो है वही क्या कहलाता है, चॉइस कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, लोग किस तरीके से चॉइसेस करते हैं। द नीड फॉर मेकिंग चॉइसेस अराइजेज ड्यू टू स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ कि अब चॉइस क्यों करना है, हमको चूज़ क्यों करना है, कि बहुत सारे ऑप्शन है, हम सब क्यों ना ले। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास जो साधन है वो स्केयर है, यानी कि कम है, लिमिटेड है। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स के साथ, उन्हीं स्केयर रिसोर्सेज के साथ हमको क्या होता है कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है। An individual cannot satisfy all his wants because the wants are unlimited, and to mean satisfy them are limited, and the limited means have alternative uses। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारा जो वांट होता है, हमारे जो ख्वाहिशें होती है, हमारी जो ज़रूरतें होती है वो अनलिमिटेड होती है। कोई भी एक चीज़ पे लिमिट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान पैदल चल रहा हो, पैदल जा रहा हो, तो उसको लगता है कि काश मेरे पास साइकिल होता। अब जिसके पास साइकिल होता है उसको लगता है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता। मोटरसाइकिल वाले को लगता है मेरे पास कार होता, कार वाले को लगता है लग्जरी कार होता, लग्जरी कार वाले को लगता है कि हाँ जेट। तो मीन्स हमारे जो ख्वाहिशें होती हैं, हमारे वांट्स जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होती है। और उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो साधन है वो क्या है, स्केयर है। अब पैसे जितना होगा हम वही खरीद सकते हैं। साइकिल के लिए, साइकिल लेने के लायक पैसा होगा तो साइकिल खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा पैसा तो हम कार भी खरीद सकते हैं, उससे भी ज़्यादा होगा तो प्राइवेट जेट भी हम ले सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास हो सकता है कि उतना पैसा हो कि हम कार भी खरीद सके, लेकिन उसके अलावा भी, कार के अलावा भी हमारे और भी ज़रूरतें होती हैं। तो उन अल्टरनेटिव, अब घर का खर्च चलाना है, दवाइयाँ लेनी होती है, पढ़ाई करना होता है, तो उन खर्चों में हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, खाना इम्पोर्टेंट है, कपड़े ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग हम उन अल्टरनेट यूजेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम लोगों को चॉइस को सिलेक्ट करना सिखाता है, हमारे चॉइसेस बनाना सिखाता है। और चॉइस कैसे करेंगे, चॉइस को ज़रूरत क्यों पड़ा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज की वजह से पड़ा। Hence, economics is the study of how individuals and society make choices in the condition of scarcity of resources. The study of economics is based on the assumption that individual choose the alternative that maximize its satisfaction। तो हम चूज उसी चीज़ को करेंगे जो हमारे मतलब जो सेटिस्फैक्शन को, हमारी संतुष्टिता जो मतलब संतुष्टि जो है हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा दे। अब भूख लगा हुआ है तो हम कार तो खरीदने नहीं जाएंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारे पास खाना है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चॉइस करेंगे। तो जो हमारे सबसे ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन पहुंचाता है हम उसी को चूज़ करते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे वो सोसाइटी हो, वो डिपेंड करता है ये इस कंडीशन पे कि वो उसको कौन सा जो अल्टरनेटिव है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल इकोनॉमीज। तो ये ऐसा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इकोनॉमी में पाया जाता है या हर एक सिर्फ पर्सन्स पे पाया जाता है, बल्कि हर एक इकोनॉमी में पाया जाता है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, या फिर कोई डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर एक को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, scarcity of resources and alternative uses of the scarce resources। मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो उसका आने का पीछे का 3 रीज़न है। पहला कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, कभी भी पूरी नहीं होती है। एक चीज़ के पूरे होते ही हम लोगों को दूसरे की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड वन इज स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है, कम है, लिमिटेड है।
एंड द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके भी जो यूजेस है वो अल्टरनेट है, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम चूज करेंगे कि जो भी रिसोर्सेज जो है वो या जो भी वांट जो है हमारे हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, हम उसको चूज कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।